हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। दिस इज़ योर इंग्लिश मेंटोर चतन मरान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू गाइडली। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स नए आए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to subscribe to this channel. First of all, do share this session maximum with your friends and in study groups, and do hit the like button. Okay, so guys, basically इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस एडिटोरियल। और एडिटोरियल के माध्यम से बहुत सारी वोकेबलरी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी आर गोइंग टू डू दैट। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, यदि आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्कस विद JM, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड हो जाती हैं, मेरी क्लासेस की PDFs एनोटेशंस के साथ में आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो डू ज्वाइन दिस। तो हेडिंग है हमारे पास में आज के एडिटोरियल की, हॉट बटन। तो ये किस संदर्भ में कहा जा रहा है? वोटर एंड हीट एक्सपोजर। तो हीट एक्सपोजर का मतलब हीट से सामना होगा, गर्मी से सामना होगा। आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और हीट से सामना होगा गाइस। गर्मी में इलेक्शंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों को हीट से गुजरना होगा। तो ये कहा जा रहा है कि बटन जो है ना बहुत हॉट हो गया, इसका मतलब लोगों को मुश्किल हो रही है वोट करने आने में। तो वोटर्स को क्या करना चाहिए? दे मस्ट बी इंसेंटिवाइज्ड। इंसेंटिवाइज्ड का मतलब होता है मोटिवेटेड। उनको मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। किस तरीके से? बाय मिनिमाइजिंग रिस्क्स। आप रिस्क्स को मिनिमाइज कर दो ड्यू टू हीट एक्सपोजर। तो जो गर्मियों से होने वाले रिस्क हैं उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। तो जहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर आप ऐसी फैसिलिटीज़ लेके आएँ कि लोगों को गर्मी का सामना कम करना पड़े। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और ज़्यादा यू कैन से भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए बेसिकली आपको काफ़ी सारे पोल बूथ्स इस्टेब्लिश करने चाहिए। मतलब कि एक बूथ से काम नहीं चलेगा, दो बूथ से काम नहीं चलेगा, काफ़ी सारे पोल बूथ्स आपको वहाँ पर अरेंज करने चाहिए। और ओरल हाइड्रेशन होना चाहिए, मतलब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए जिससे वोटर्स को इंसेंटिवाइज हो, मतलब वो मोटिवेटेड रहें कि हम लोग हम लोग वहाँ वोट करें। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, दैट इज़ एम्बियंट। एम्बियंट का अर्थ निकल के आता है सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सराउंडिंग से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो एम्बियंट का रिलेशन है सराउंडिंग से। ओके, एम्बियंट टेम्परेचर अगर बोल दिया गया है तो इसका मतलब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फोकस्ड है, स्पेसिफिक है, टारगेटेड है। मतलब जो फिक्स है दैट इज़ फोकस्ड। एम्बियंट का मतलब पूरा का पूरा वातावरण, और जो फिक्स है वो फोकस्ड है। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो एम्बियंट टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है इन द रूम, रूम के अंदर, इट वाज कंफर्टेबल। ये बहुत ही कंफर्टेबल था, ये फेवरेबल था, यू कैन से अनुकूल था। बट द एम्बियंट नॉइज़, पर अंदर की जो नॉइज़ थी फ्रॉम द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट से आ रही थी, आउटसाइड, आउटसाइड की स्ट्रीट से जो आ रही थी, मेड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट। उससे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। टेम्परेचर सही था पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा थी। अगला वर्ड है डिसवेड करना। डिसवेड का अर्थ निकल के आता है डिस्करेज करना, यानी कि डीमोटिवेट करना, मनोबल गिराना, डिट्रैक्ट करना, डेटर करना, प्रिवेंट करना, रोकना। मतलब कि किसी काम को करने से रोकना और डिस्करेज करना या डीमोटिवेट करना, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम, डीमोटिवेट करना। एनकरेज करना, परसुएट करना, एडवोकेट करना, सपोर्ट करना, सहारा देना, बोल्स्टर करना, ये आप साथ में लिख लेंगे। ओके, एंड अंडर पिन लिख सकते हो, अंडर पिन, अंडर पिन करना, या अंडर गर्ड, अंडर गर्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं सपोर्ट करने के। एग्जाम्पल आपके सामने है, डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स अटेम्प्ट टू डिसवेड हिम। इसके बावजूद कि उसके फ्रेंड्स ने अटेम्प्ट किया बहुत ज़्यादा कि वो उसे डिस्करेज करे, डीमोटिवेट करे, उनका उसका मनोबल गिराए, जॉन डिसाइडेड टू क्विट हिज जॉब एंड ट्रेवल द वर्ल्ड। तो जॉन ने फिर भी डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब को क्विट करेगा और ट्रैवल करेगा वर्ल्ड। ठीक है। सो बेसिकली जॉन के फ्रेंड्स ने बोला होगा कि जॉब मत छोड़, अब ट्रैवल करने मत जा वर्ल्ड को, पर
उसने क्या किया, फिर भी इतना ज़्यादा डिसुएड करने के बावजूद भी जॉन ने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब को क्विट करेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हुमस, बोल सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से, जब यू कैन से वाटर होता है, वाटर डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, नमी होती है, उसे आप बोलते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर यानी कि नमी, मगीनेस, डैम्पनेस, वेटनेस, इसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है। ड्राइनेस, एरिडिटी, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना, तो दैट इज़ ड्राइनेस। द ह्यूमिडिटी वॉज सो हाई, नमी बहुत ज़्यादा थी, दैट द एयर फेल्ट स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल। तो एयर डेफिनेटली क्या रहेगी, स्टिकी रहेगी ह्यूमिडिटी के कारण। परसिस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो कंटिन्यू रहे, कायम रहे, तो दैट इज़ कंटिन्यू, एंड्योर, परसिवियर, प्रिवेल। जो चीज़ लगातार जारी रहे दैट इज़ परसिस्ट करती है। सीज का मतलब स्टॉप, डिसकंटिन्यू, सरेंडर, या बोले हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब भी क्या होता है, रोक देना। जब कोई चीज़ रुक जाती है उसे बोलते हैं हॉल्ट। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स, काफ़ी सारे फेलियर्स को फेस करने के बाद, शी परसिस्टेड इन हर एफर्ट्स, उसने अपने एफर्ट्स में जारी रखा टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। इसके बावजूद कि बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया उस लड़की ने, पर उसने अपने एफर्ट्स को जारी रखा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। सेटबैक का मतलब होता है फेलियर। तो गाइज़ एक बार सभी स्टूडेंट जितने भी देख पा रहे हैं इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए गाइज़। एग्जैजरवेट का मतलब होता है बद से बदतर बनाना, किसी सिचुएशन को एग्रावेट करना, एग्रावेट करना, बद से बदतर बनाना, या वर्सन करना। वर्सन का मतलब होता है बद से बदतर बनाना। तो एग्रावेट है वर्सन करना, इंटेंसिफाई, एस्केलेट, किसी इशू को भड़काना या बद से बदतर बनाना। एलिविएट, मिटिगेट, इम्प्रूव, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, और आप लिख सकते हो एसुएज भी। एसुएज का मतलब होता है शांत करने की कोशिश करना, पेसिफाई करना, तीव्रता को घटाना, पेसिफाई करना। द लैक ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल क्या थी, कम थी। एग्जेजरबेटेड, इससे बद से बदतर हो गया, ड्राउट कंडीशंस इन द रीजन, सूखा और ज़्यादा फैल गया, सूखे की कंडीशन बद से बदतर हो गई। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड क्रॉप फेलियर, और इससे सारी जगह क्रॉप फेलियर होने लगा, जो फसलें थी तबाह होने लगी। अगला वर्ड है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है हवा का आदान प्रदान। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रेश एयर टू एन एनक्लोज स्पेस एंड रिमूविंग स्टेल एयर, स्मोक और अदर पोल्यूटेंट्स, thus maintaining a healthy and comfortable environment. वेंटिलेशन का अर्थ निकल के आता है जहाँ पर हवा की कमी है वहाँ पर फ्रेश हवा का आवागमन होना। ये एक ऐसा प्रावधान लेके आना कि फ्रेश एयर अंदर आ रही है और स्टेल बासी हवा जो है बाहर जा रही है, और ताकि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जा सके, इसे वेंटिलेशन कहते हैं। एयर सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग है, एयरेशन है। स्टैग्नेशन है, सफोकेशन है, स्टिफलिंग यानी कि किसी चीज़ को स्थिर कर दिया गया, सफोकेट कर दिया गया, प्रॉपरली हवा की कमी है, दैट इज़ सफोकेशन है। प्रॉपर वेंटिलेशन इन द किचन हेल्प्स, अगर आप किचन के अंदर वेंटिलेशन लेके आते हैं ये मदद करता है टू रिमूव कुकिंग ऑर्डर्स, जो खाने से उत्पन्न स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है, और प्रिवेंट करती है बिल्डअप ऑफ हार्मफुल गैसेस, और हार्मफुल गैसेस पनप नहीं पाती। नेक्स्ट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम, हार्डशिप, सेटबैक, ऑब्स्टेकल, ट्रिबुलेशन। साथ में लिख सकते हैं और डील, इसे स्टार मार्क कर लेना। एक कठिनाई को ट्रिबुलेशन या ऑर्डील कहा जाता है। और जब इंसान के पास में खुशी ही खुशी है यानी कि प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, सक्सेस है, फॉर्चून है, उसका भाग्य उसके साथ दे रहा है। डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद, फेसिंग एडवर्सिटी इन हिज लाइफ, इसके बावजूद कि उसने एडवर्सिटीज़ को फेस किया लाइफ के अंदर, बहुत विपत्तियों का सामना किया लाइफ के अंदर, फिर भी ही रिमेंड रेजिलिएंट, फिर भी वो अपने आप को रेजिलिएंट रखा उसने। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि कोई भी विपत्ति उसका फ़र्क ना पड़ पाना। एंड डिटर्मिंड, वो डिटर्मिंड रहा टू ओवरकम एवरी चैलेंज, ताकि वो सारे चैलेंजेस को क्या कर ले, ओवरकम कर ले, यानी कि डिफीट कर दे, सरमाउंट कर दे। सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम करना। एनक्रोच का मतलब होता है किसी जगह पर इन्वेड करना, और बोल सकते हो घुसपैठ करना, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको इनवाइट नहीं किया गया है पर फिर भी आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे इंट्रूड कर रहे हैं, ओके, जहाँ पर एक्सेप्टेबल लिमिट से आप आगे जा रहे हैं। और अक्सर आप इन्फ्रिंज करते हैं, उसमें इन्फ्रिंज का मतलब उल्लंघन करना, वायलेट करना किसी चीज़ को,
किसी के राइट्स के को वायलेट किया जा रहा है, टेरिटरी और स्पेस को वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। आप इलीगली कहीं पर दाखिल कर रहे हैं, दैट इज़ एनक्रोचिंग ऑन। इंट्रूड है, इन्वेड है, इन्फ्रिंज एंड ट्रेसपास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ट्रेसपास, ठीक है। ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, इसका मतलब जो कब्ज़ा करने वाले लोग हैं यहाँ पर अलाउड नहीं हैं। किसी लैंड पर इलीगली कब्ज़ा कर लेना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एनक्रोच। एंटोनिम्स है रिट्रीट करना, पीछे हट जाना, विड्रॉ, रिसीड, पीछे हट जाना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एनक्रॉस्ड अपॉन द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एक ऐसी लैंड, हैबिटेट का मतलब होता है घर, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रहती थी, उस पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, एनक्रोच कर रहा है। वहाँ पर यू कैन से अपना हुक्म जमाया जा रहा है, और बोल सकते हो उस एरिया को हथियाया जा रहा है। लीडिंग टू प्रोटेस्ट, इससे प्रोटेस्ट हो गए फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। जो एक्टिविस्ट यानी कि जो कर्मचारी एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं, उन्हें एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहा जाता है। तो प्रोटेस्ट नज़र आ रहे थे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट से, क्योंकि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर के कब्जा कर रहे थे प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पर। नेक्स्ट वर्ड इज़ मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इलनेस, एलिमेंट, डिजीज़, किसी भी डिजीज़ या सिकनेस को आप मॉर्बिडिटी बोलते हैं। और एक ऐसी स्थिति जब किसी इंसान को बीमारी लग जाती है तो वो मॉर्बिडिटी में आ जाता है। हेल्थ है, वेलनेस है, विगर, एनर्जी, ये सारे के सारे वर्ड्स एनर्जी से रिलेटेड है। यानी कि एक पर्सन पूरा का पूरा रोबस्ट है, सेहतमंद है, रोबस्ट सेहतमंद है। द मॉर्बिडिटी रेट मतलब बीमारी लगने का रेट अमंग द एल्डरली पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, जो वृद्ध लोग हैं उनमें मॉर्बिडिटी का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। क्योंकि प्रिवेलेंस का मतलब वाइड स्प्रेड यानी कि फैल जाना। क्या चीज़ फैल रही है, क्रॉनिक डिजीज़ फैल रहे हैं, इसलिए क्रॉनिक का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय से चलते आ रहे डिजीज़। जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं उन्हें क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है, जैसे कि अर्थराइटिस, जैसे कि कैंसर। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मोर्टेलिटी रेट का मतलब डेथ रेट होता है सीधा सीधा। तो फर्टिलिटी रेट, मॉर्टलनेस या पेरिशेबिलिटी, डेथ को बोलते हैं मोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी यानी कि अमर, इटर्नल लाइफ यानी कि अमर जिंदगी। द मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम द डिजीज़, डिजीज़ का जो डेथ रेट है ये कम हुआ है कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली का मतलब काफ़ी हद तक, पास्ट डेकेड के अंदर, क्योंकि एडवांसेस हुए मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। हेडिंग क्या है, हॉट बटन किसको कहा जा रहा है, वाटर और हीट एक्सपोजर के लिए कहा जा रहा है। वोटर्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो वोट डालने के लिए आए, ताकि क्यों आएंगे, क्योंकि रिस्क जो है हीट एक्सपोजर का वो कम हो गया है, उनको गर्मी कम लगेगी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये आपके सामने पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को फटाफट से पढ़िए और उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। आपको दिया जा रहा है 1 मिनट। आई होप गाइज आपने पढ़ लिया होगा, तो पढ़ते हैं इसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कंडक्ट कराता है इलेक्शंस को, सस्पेक्ट्स उसे संदेह है, ठीक है, एम्बियंट हीट सराउंडिंग्स की हीट, डिसवेडेड डिस्करेज कर रही है वोटर्स को फ्रॉम टर्निंग आउट यानी कि आने में इन ग्रेटर नंबर्स, कि वो ज़्यादा नंबर्स में आए ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन, जो पहला चरण है जनरल इलेक्शंस का जो कि हुआ अप्रैल 19 में। ईसीआई को ऐसा लगता है कि लोग आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इट हैज़ सेंस कॉन्स्टिट्यूटेड अ टास्क फोर्स, तो यहाँ पर ईसीआई ने टास्क फोर्स बनाई है विद रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें प्रतिनिधि शामिल थे, फ्रॉम इट्सेल्फ यानी कि ईसीआई के मेंबर्स थे, ईसीआई के मेंबर्स खुद थे उसके अंदर,
इंडियन मीडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एक ऐसी यू कैन से इंस्टीट्यूट है जो कि फोरकास्ट करता है वेदर को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी थी और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी। तो ये चार संस्थाएं थी जो कि इकट्ठी हुई थी टास्क फोर्स बना करके टू असेस, मूल्यांकन करने के लिए लोकल हीट एंड ह्यूमिडिटी फॉर 5 डेज बिफोर ईच फेज ऑफ पोलिंग। ठीक है, ताकि हर फेज़, हर चरण जो है पोलिंग का, उसके अंदर पोलिंग से पहले हीट कितनी है और ह्यूमिडिटी कितनी है वो पता लगाने के लिए ये सारे टास्क फोर्स मिल करके चारों डिपार्टमेंट इकट्ठे हुए थे। एंड उन्होंने वर्क किया स्टेट की इलेक्टोरल अप्रेटिसेस के साथ में टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ तो है ना बूथ पर, मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज़ बूथ पर है ना। तो सबसे पहले तो ईसीआई को ऐसा लगा कि लोग जो हैं वो आ नहीं रहे। 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर टास्क फोर्स बनाई गई और टास्क फोर्स इन चार डिपार्टमेंट्स को मिलकर के बनाई गई। और क्यों बनाई गई, ताकि लोकल हीट और ह्यूमिडिटी को एसेस किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके। एसेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, पता लगाया जा सके कितनी हीट है, कितनी ह्यूमिडिटी है 5 दिन पहले से ही, और जहाँ जहाँ पोलिंग होनी थी वहाँ पर। और बाकी अप्रेटिसेस को भी बहुत ज़्यादा देखा गया, हर बूथ के ऊपर ये देखा गया, सुनिश्चित किया गया कि एडिक्वेट, पर्याप्त फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। द आईएमडी डिक्लेयर्स हीट वेव कंडीशंस। आईएमडी डिक्लेयर करती है हीट वेव कंडीशंस को कि गर्मी है इन अ रीजन। वो किस तरीके से डिक्लेयर करती है, किस चीज़ पर निर्भर होकर के डिक्लेयर करती है, वेदर वन ऑफ अ फ्यू कंडीशंस इज मेट, कि कोई भी कंडीशन मीट हो जाए तो गर्मी डिक्लेयर हो जाएगी। किस चीज़ के ऊपर, सेंटर्ड ऑन डेविएशंस ऑफ द डे टाइम टेम्परेचर फ्रॉम द डेकेड लॉन्ग एवरेज। पिछले 10 सालों से जितने, एक इस टाइम, जिस टाइम आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आप अप्रैल के महीने में ये देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, तो पिछले 10 साल में कितना एवरेज टेम्परेचर रहा है उससे कंपेयर करके आप बता देते हैं। आईएमडी डिक्लेयर करता है कि हीट वेव कंडीशंस कैसी हैं। ओके, और डे टाइम के अंदर ये चीज़ होती है। बट दीज डिक्लेरेशंस आर नॉट कंसर्न विद द पीपल्स एक्सपीरियंस ऑफ एम्बियंट हीट। तो ये जो डिक्लेरेशंस की जाती हैं आईएमडी के द्वारा, ये पीपल का एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, एक्चुअल में अनुभव कितना है उनका एम्बियंट हीट का, सराउंडिंग की हीट का, उसको उससे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं होती है। इवन विदाउट अ हीट वेव, कई बार तो हीट वेव होती ही नहीं है, लोगों को, पीपल ऑफ ऑल एजेस आर एट सिग्निफिकेंट रिस्क, फिर भी ये लोग रिस्क पर होते हैं। और एक्चुअली आपका आईएमडी जो डिक्लेयर कर रहा होता है तापमान, उसको देख करके लगता नहीं है कि इनको रिस्क पर होगा, पर एक्चुअल में अनुभव करने पर गर्मी को ज़्यादा ही लगती है। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द वेट बल्ब टेम्परेचर बियॉन्ड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिस्क में कब होते हैं, तब होते हैं जब वेट बल्ब टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड होता है मापने का, जब 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो लोग जो होते हैं खतरे में होते हैं। एंड दे स्पेंड मोर देन अ फ्यू मिनट्स आउटडोर्स। अगर वो कुछ समय से ज़्यादा मिनट्स, मतलब वो घर से बाहर बिता लें और वो गर्मी में बिता लें, तो वो रिस्क पर आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर जो बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, दैट इज़ वेट बल्ब टेम्परेचर, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए और लोग जो हैं वो कुछ टाइम से ज़्यादा तक बाहर रह लें, तो वो रिस्क पर आ जाते हैं। ऐसा आईएमडी ने डिक्लेयर किया है। अब आपको पढ़ना है आगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड आप मुझे बता देंगे। ठीक है गाइज, तो मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम।
आई होप गाइस पढ़ लिया होगा। तो हीट जो है वो एक्यूमुलेट हो सकती है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे होना, गैदर होना, और वो कायम रह सकती है, कंटिन्यू कर सकती है इन सम लोकेशंस मोर देन अदर्स। कुछ लोकेशंस पर ज़्यादा हीट हो सकती है दूसरों से, हालांकि टेम्परेचर सेम दिखाई दे रहा है पर हीट ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेमी प्लान्ड और अनप्लान्ड एरियाज कैन एग्जेजरवेट। जहाँ पर प्लानिंग की ही नहीं गई है, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ होना है, तो वहाँ पर हीट ज़्यादा ही हो सकती है, एग्रावेट कर सकता है, ये बद से बदतर बना सकता है। एग्रावेट का मतलब हो गया एग्जेजरवेट, यानी कि किसी चीज़ को वर्सन करना, बद से बदतर बनाना। ये हीट स्ट्रेस का जो रिस्क है वो बद से बदतर बना सकता है थ्रू पुअर वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन उन जगहों पर पुअर है, यानी कि हवा की निकासी है ही नहीं सेमी प्लान्ड और अनप्लान्ड एरियाज़ के अंदर, वहाँ क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। आपने शेडेड रेस्टिंग स्पोर्ट्स नहीं इंस्टॉल किए हैं, मतलब कि छाया के जो स्पोर्ट्स हैं, लोकेशंस हैं, वो इंस्टॉल नहीं किए हैं, और आपने इग्नोर किया है हीट रेडिएटेड बाय एसफॉल्ट सर्विसेज, कि जो हीट रेडिएट करते हैं सड़कें। एसफॉल्ट का मतलब होता है, एसफॉल्ट एक मटेरियल होता है जो कि यूज़ किया जाता है सड़क बनाने के लिए। तो आपने क्या कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है। ओवरलुक का मतलब इग्नोर कर दिया है कि जो एसफॉल्ट सर्विसेज हैं सड़कों की, वो भी हीट क्या करेंगी, रेडिएट करेंगी। तो ये चीज़ें ना बद से बदतर बना सकती हैं किसी भी प्लेस को जहाँ पर वोटिंग हो रही है। गेटिंग मोर पीपल टू वोट इज़, अगर आपको ज़्यादा लोगों को बुलाना है वोटिंग के लिए, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि जैसे आप स्कूल के अंदर बच्चों को बुला रहे हैं। स्कूल में बच्चे बहुत ना के बराबरी आते हैं, तो मिड डे मील स्कीम शुरू हुई थी, ठीक है, जिससे लोगों बच्चे ना स्कूलों में आना शुरू हो गए, ठीक है। कंट्रीब्यूट किया था मिड डे मील स्कीम ने काफ़ी ज़्यादा, जिससे बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारे लोग हैं वो वोटिंग के लिए आएँ। द ECI वुड डू वेल टू इम्प्लीमेंट सिमिलर मेजर्स। ECI भी कुछ ऐसे ही मेजर्स कदम उठाएगी टू इंसेंटिवाइज, यानी कि मोटिवेट करने के लिए वोटिंग को, ताकि हीट एक्सपोजर मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। द फिजियोलॉजिकल एडवर्सिटी, ये जो फिजियोलॉजिकल यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड एडवर्सिटी है, विपत्ति है, अ वोटर में सफ़र, एक वोटर सफ़र कर सकता है, सहन कर सकता है व्हेन कम्यूटिंग बिटवीन होम एंड पोलिंग बूथ। और ये बेसिकली जब कम्यूट कर रहा है, कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना, जब वो ट्रैवल कर रहा है अपने घर से आ रहा है पोल बूथ तक, एंड इट कैन बी कंट्रोल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं इसको कंट्रोल बाय ट्वीकिंग। ट्वीकिंग का मतलब होता है ट्विस्टिंग, चेंज करके द पोलिंग डेट्स एंड आवर्स। पोलिंग डेट्स और आवर्स को आप चेंज कर दो, मतलब आप यू कैन से कि जो यू कैन से 12 बजे अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप है तो उस समय वोटिंग ना हो। जब वोटिंग तब होनी चाहिए जब कुछ ठंडा समय हो तब। इन द सेम वेन रीस्केड्यूलिंग द इलेक्शंस टू नॉन समर मंथ्स में स्पेयर वोटर्स। कह रहे कि अगर आप इस चीज़ के अंदर चलो आप वोट्स को टाल करके नॉन समर्स में ले जाएं, ऐसे मंथ्स में करा दें जब समर नहीं चल रही है। इससे वोटर्स तो बच जाएंगे गर्म हीट से, पर जो एंगर है, रैत का मतलब होता है एंगर ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, पर वो दूसरे एलिमेंट से नहीं बच पाएंगे। तो मतलब कि वोट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका मतलब ये है। द टास्क फोर्स मस्ट इंश्योर, ये जो टास्क फोर्स थी जिसके अंदर 4 एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बूथ हैज़ शेडेड वेटिंग एरियाज विद सीटिंग, एयर फ्लो, ओरल हाइड्रेशन ऑप्शंस, कि वहाँ पर छाया का प्रोविज़न है, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, एयर फ्लो अच्छा है, वहाँ पर पीने की फैसिलिटी है, ओरल रिहाइड्रेशन का मतलब पीने की व्यवस्था है, और सैनिटरी फैसिलिटीज़ भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, अपडेटेड फर्स्ट एड किट्स हैं, व्हील चेयर्स हैं, एक्सेसिबल आर्किटेक्चर है, एंड मेडिकल सर्विसेज भी हैं एवरी डजन बूथ्स और सो। मतलब हर डजन बूथ पर ये होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको ये सुनिश्चित करना है, टास्क फोर्स का काम है इसे सुनिश्चित करना। सम एडिशनल नीड्स गो बियॉन्ड द टास्क फोर्स, कुछ एडिशनल नीड्स भी हैं जो कि टास्क फोर्स से बिल्कुल परे हैं। फॉर एग्जांपल ECI's प्लेज टू इंक्रीज वोटर्स। ECI ने जो ये बीड़ा उठाया है कि वो वोटर्स को इंक्रीज़ करना चाहती है, वोटर की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना चाहती है। हीट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स एंड प्रोविजंस एट booths should not encroach on the duties or resources of accredited social health activists। तो मतलब कि ये जो इलेक्शंस होते हैं तो कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी सारे एक्टिविस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो काम करवाना है कि जो ऑलरेडी वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल है, व्यस्त है अपने काम को करने में, उन व्यवस्था का पूरा प्रोविज़न करने में, वहाँ पर ऑलरेडी सारे के सारे जितने वर्कर्स हैं वो व्यस्त हैं, आप उनके ऊपर उनकी ड्यूटीज़ को इन्वेट ना करें, वो तो ड्यूटी जो कर रहे हैं करने दो। एंड मस्ट इंस्टेड बैंक ऑन अ सेपरेट कैडर, आपको तो उसके लिए अलग से स्टाफ लेके आना होगा। समझ में आ गई ये बात? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इलेक्शंस के लिए जो ऑलरेडी स्टाफ अवेलेबल है उनकी ड्यूटीज़ को एनक्रोच नहीं करना है, आपको उनको और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ नहीं देनी है, आपको इसके लिए सेपरेट कैडर क्या करना है, उन पर ही बैंक ऑन करना है, यानी कि डिपेंड करना है। हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट ऑल्सो कलेक्ट एंड शेयर डेटा, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी डेटा को कलेक्ट करना होगा, शेयर करना होगा। हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ क्या क्या हैं, मॉर्बिडिटी का मतलब इलनेस कितनी हैं, बीमारियाँ हीट रिलेटेड कौन कौन सी हैं, और मोर्टेलिटी के डेटा को भी, डेथ के डेटा को भी कलेक्ट करना होगा। एज वेल एज रिकॉन्साइल इट्स नंबर्स विद दोज, और उनको एडजस्ट करना पड़ेगा या मैच करना पड़ेगा उन नंबर्स को विद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ में, ताकि ऑफिशियल्स कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, ताकि ऑफिशियल्स जो हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, जान सकें और इंस्टीट्यूट कर सकें रिलायबल लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स, और लंबे रिलायबल काउंटर मेजर्स को वो क्या कर सके, ले सके। आई होप गाइस इट इज़ क्लियर टू यू। अब हमारे सामने क्वेश्चन हैं। हु आर द की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टास्क फोर्स टू एड्रेस द इशू ऑफ लो वोटर टर्नआउट ड्यू टू एम्बियंट हीट? वो कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो कि नए टास्क फोर्स के अंदर शामिल है, मतलब नए टास्क फोर्स के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पर काम कर रही हैं, ठीक है। तो पहला, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टास्क फोर्स इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द ईसीआई, सही बात है, इंडियन मीडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, ये बात सही है, बट मुझे लगता है कि 4 एजेंसीज थी, एक मिसिंग है। आईएमडी था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी था, अथॉरिटी भी थी, और इंडियन आईएमडी था, और साथ में यस चारों थे गाइस। तो यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, चौथा और नहीं लिखा हुआ, चौथा मतलब ईसीआई के मेंबर्स थे वो नहीं लिखा हुआ। अब सी के अंदर देखिए ईसीआई के मेंबर्स हैं, आईएमडी भी है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री भी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, तो सी इसका सही जवाब रहेगा। डी में क्या प्रॉब्लम है, ईसीआई कमीशन के मेंबर्स थे, आईएमडी के मेंबर्स थे, और 2 मेंबर्स और नहीं बताए गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न, चिंता का कारण क्या है ईसीआई के लिए, रिगार्डिंग वोटर टर्नआउट ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ जनरल इलेक्शन, जो पहले चरण में जनरल इलेक्शन हुए हैं 19 अप्रैल को, तो क्या कारण रहा है कि वो लोग कम आए हैं, जो वोटर टर्नआउट है वो कम आया, क्यों? प्राइमरी कंसर्न ऑफ ईसीआई इज़ दैट सराउंडिंग हीट, सही है, मे हैव डिसुएडेड वोटर्स, तो वोटर्स को डिस्करेज किया होगा। टर्न आउट इन स्मॉलर नंबर्स, लार्जर नंबर्स में डिस्करेज किया होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ना आ पाएँ इसमें डिस्करेज किया होगा, तो यहाँ पर लार्जर या ग्रेटर वर्ड आना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। डिसुएडेड वोटर्स इन ग्रेटर नंबर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सी गलत क्यों है। इज़ दैट सराउंडिंग हीट मे हैव परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब कन्विंस किया होगा वोटर्स को, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वोटर्स आएंगे, ये तो परसुएड तो नहीं, गलत हो गया। इंड्यूस्ड का मतलब फिर से परसुएड करना, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कि डिस्करेज किया होगा वोटर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आएँ, डिस्करेज किया होगा आने से। What role does the health ministry play in addressing heat related morbidity and mortality during elections? इलेक्शंस के दौरान क्या रोल प्ले कर रही है हेल्थ मिनिस्ट्री एड्रेस करने में हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी? तो आपको बताना है क्या क्या रोल प्ले किए जा रहे हैं इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने में। तो हेल्थ मिनिस्ट्री प्लेज अ रोल इन एड्रेसिंग हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस बाय कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डेटा अबाउट हीट रिलेटेड हेल्थ इशू, सही है। दूसरा है आपने नंबर्स को रिकॉन्साइल करना है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ में, लास्ट में लिखा हुआ था, ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स को लिया जा सके। और सी में शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, देखो शॉर्ट टर्म काउंटर मेजर्स नहीं थे, लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स थे,
आई कैन शो यू हेयर, यू कैन सी हेयर लास्ट लाइन में लॉन्ग टर्म काउंटर मेजर्स थे। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सी गलत हो जाएगा। आपको बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। हीट वेव्स कंडीशंस के साथ साथ जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रिस्क का, वो हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और सर्टेन लोकेशंस के अंदर हीट का ट्रैप होना, इकट्ठा होना, जैसे कि सेमी प्लान्ड और अनप्लान्ड एरियाज़ के अंदर। ये बात तो सही है। स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ और प्रोविजंस जो रिकमेंड किए जाते हैं एवरी बोथ पर होने चाहिए ताकि हीट का वोटर्स पर इम्पैक्ट मिटिगेट हो सके। करेक्ट है गाइस, ये भी सही है। ECI बहुत अच्छा करेगा इम्प्लीमेंट करने में सिमिलर मेजर्स टू इंसेंटिवाइज, अच्छा करेगा बाय मैक्सिमाइजिंग हीट एक्सपोजर। हीट एक्सपोजर को मैक्सिमाइज थोड़ी ना करना है, ऐसे झुलस के मर जाएंगे लोग, तो मिनिमाइज करना था, तो ये गलत हो गया। सी इसका सही जवाब रहेगा। टास्क फोर्स को इंश्योर करना है कि हर बूथ पर शेडेड वेटिंग एरियाज़ हैं, एयर फ्लो है और ये सारी की सारी कंडीशंस वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो डी भी बिल्कुल सही है, तो गलत बताना था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। IMD डिक्लेयर करता है हीट वेव कंडीशंस को कहाँ पर? इन अ रीजन। देखो कंडीशंस कहाँ पर है? इन अ रीजन। इन बिल्कुल सही है। डिपेंडिंग ऑन वेदर वन ऑफ अ फ्यू कंडीशंस इज मेट, कि कोई भी कंडीशन अगर मीट हो जाती है, सेंटर्ड, जो कि सेंटर्ड हो ऑन डेविएशंस गाइस ऑफ डे टाइम टेम्परेचर फ्रॉम डिकेड लॉन्ग एवरेज। 10 सालों की जो एवरेज चल रही है उस महीने टेम्परेचर की जो एवरेज चल रही है, ठीक है, उस पर, उससे अगर डेविएट होता है, ठीक है, किस चीज़ पर निर्भर है? डेविएशंस ऑफ द डे टाइम टेम्परेचर। अगर उससे डेविएट होता है तो हम बोल सकते हैं कि हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। तो यहाँ सेंटर्ड ऑन, वी कैन से बेस्ड ऑन, ये ऑन प्रपोजिशन आएगी यहाँ पर, फिक्स प्रपोजिशन है सेंटर के साथ में, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिनोनिम बताना है मॉर्बिडिटी का, और मॉर्बिडिटी का मतलब इलनेस होता है, तो हेल्थ तो एंटोनिम हो गया, वेलनेस एंटोनिम है, रोबस्टनेस एंटोनिम है, विगर एनर्जी है, डिजीज इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? टर्न आउट का मतलब होता है टू अपीयर और अराइव एट अ प्लेस और इवेंट, मतलब किसी स्थान पर पहुंचना, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। टू इमेजिन समथिंग एंड परफॉर्म, गलत। इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, से कुछ बनाना। एग्जिट कर जाना किसी प्लेस से, ये भी गलत। आपको बताना है अपोजिट ऑफ वर्ड असेस। असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, मेजर करना, गेज करना, GAUGE गेज। तो गेज इसका सिनोनिम है। अप्रेज भी मूल्यांकन करना होता है। देखिए अप्रेज का मतलब प्रेज करना नहीं होता, इसका मतलब मूल्यांकन करना होता है, तो ये गलत है। रेट, रेट का मतलब हो गया फिर से मापना तोलना। ओवरलुक होता है इग्नोर करना। असेस कर रहे हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा ओवरलुक करना। रिव्यू करना, तो ये भी सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो गाइज, उम्मीद करूँगा ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चंस भी आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेगा, टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय क्लासेस, मोर ओवर टू गेट द PDF ऑफ दिस क्लास, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड शॉवरिंग योर लव ऑन मी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।